My dear students and my dear friends, welcome to my channel. Today our topic is Mother's Day. प्यारे बच्चों, it is said, I got from heaven my mother. God is a gift of heaven. खुदा का नाम था मोहब्बत, खुदा का नाम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का नाम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का नाम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। माँ सचमुच में परवरदिगार है। माँ का रुतबा खुदा से भी ऊंचा है, भगवान से भी ऊंचा है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता जिसका श्रीलेख है मदर्स डे एंड इट इज़ रिटन बाय शिव के कुमार। प्यारे बच्चों, पहले मैं इस पोइम को पढ़ूंगा आप लोगों के लिए लाइन टू लाइन, और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। वी डू इट डिफरेंटली इन दिस डार्क कंटिनेंट, not just once a year, a string of spurious verses ensconced in a bouquet। इन लाइनों में, इस स्टेंजा में पोइट जिहड़ा है, कवि जिहड़ा है, वो वर्णन करता है उन्हां लोकां दे बारे विच जिहड़े कि माँ दा दिवस साल विच एक बार मनाते हैं। कवि कहता है कि जिहड़े लोग माँ का दिहाड़ा साल दे विच एक दिन मनाते हैं तो 364 दिन किस दे नाम ते हैं, कि वो माँ के नाम ते नहीं हैं। और पहले ही पंक्ति विच कवि लिखता है, वी डू इट डिफरेंटली इन दिस डार्क कंटिनेंट। प्यारे बच्चों, डार्क कंटिनेंट का अर्थ है भारत तो ही है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट्स तो नहीं है। साडे भी लोगों को, हिंदुस्तानी लोगों को जिहड़े ने डार्क पीपल कहते ने वाइट परसनस। सो लेखक ने भारत नूं डार्क कंटिनेंट किया है। कहता कि असी डिफरेंट वक्रे ढंग दे नाल करदे ते सोचते हाँ। नॉट जस्ट वंस ए ईयर, साल च एक बारी नहीं, तो साल च एक बारी की करते हैं वो लोग, स्ट्रिंग ऑफ स्पीरियस वर्सेस की करते हैं, कवितावां दीयां पंक्तियां ले लेंदे ने। एनकॉन्स्ट इन बुके, एक गुलदस्ता ले लिया, उस दे विच वो पंक्तियां रख दित्तियां, किहड़ियां कवितावां दीयां पंक्तियां रख दित्तियां ते मां नूं पेंट कर दित्तियां। शेप्ड लाइक ए चाइनीज हाउस ऑफ ड्रीम्स, जिहड़ियां कि एक चीनी मकान दे विच, चाइनीज़ मकान दे विच जिहड़ियां ने बड़े हिफाजत दे नाल रखियां हुंदियां ने। चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम्स, सपनियां दा मकान। ठीक है, कहंदा असीं इस तरह नहीं करदे भी साल च एक दिन गए माँ दे कोल, वो 2-4 कवितावां दीयां पंक्तियां लै गए, एक गुलदस्ता लै गए फुल्लां दा ते माँ नूं दे दित्ता, ते सारे दे सारा जिहड़ा है फर्ज असीं माँ दा अदा कर दित्ता। साल च एक दिन इस तरह मातृ दिवस मनाने दे नाल असीं उहदा करजा कदे नहीं ला सकते। कवि शिव कुमार जी यही सोचते हैं। तो अगे की कहते हैं, वो एक हिंदुस्तानी औरत के बारे च कह रहे हैं, हिंदुस्तानी माँ के बारे च कह रहे हैं, माई मदर इज़ मोर डिमांडिंग। मेरी माँ कुछ ज़्यादा चाहती है। माई मदर इज़ मोर डिमांडिंग, या मेरी माँ जिहड़ी है इस नालों वध इज्जतमान अते हमदर्दी दी जिहड़ी है योग्य है, उसकी पात्र है कि मैं उसकी वध होर इज्जत करा, मैं उसकी इबादत तक करन तक जावां। वो ये कहता है उस चीज़ की वो हकदार है। डिमांडिंग, माई मदर इज़ मोर डिमांडिंग, इसका मतलब ये नहीं कि माँ डिमांड करती है, नहीं, वो उसका हक है कि है। एंड ओबीसेंस
एट ईच सनराइज, कि जिहड़ा भी सूरज चढ़े तो उस वक्त मैं शरधा दे फुल उसनू चढ़ावां, उस दे अगे नतमस्तक होके शरधा दे फुल मैं अपनी मां नू चढ़ावां। ये उसका हक है, ये उसका हक बनता है। लाइक ए डेवटी throwing a handful of yellow rice to the birds, like a devotee। devotee किसे कहते हैं बच्चों? devotee कहने अपन श्रद्धालु नूं। श्रद्धालु की करते हैं? सवेरे उठते हैं, वो सवेरे उठ के पंछियां नूं चोगा पाते हैं, चावल पाते हैं, सतनाजा पाते हैं, फिर की करते हैं? नहा धो के तुसीं देखते होगे मंदिर च जाते हैं, मंदिर च जाके की करते हैं? किसी देवी देवता के अगे वो जड़े ने दीपमाला करते हैं, दीप जगाते हैं, जोत जगाते हैं। तो तुहानूं पता ही होएगा कि सवेर के वक्त जड़े ने श्रद्धालु जड़े ने वो किस तरीके नाल देवी या देवता की पूजा करते हैं। ठीक है। लाइक ए डेवटी थ्रोइंग ए हैंडफुल ऑफ येलो राइस टू द बर्ड्स, एक श्रद्धालु वांग जिहड़ा कि पीले चावल जिहड़ा है पंछियों नूं पांदा है। तो जदों पंछियों नूं वो पांदा है तो उस च कितनी श्रद्धा होंदी है? बहुत ज़्यादा श्रद्धा होंदी है। येलो पीले, पीले जिहड़े चावलों का साडे धर्म दे विच बहुत महत्व है। होल्डिंग ए कैंडल बम, होल्डिंग ए कैंडलाब्रम बिफोर एन आइडल। आइडल किसे कहते हैं? आइडल मूर्ति नूं कहते हैं। और कैंडलाब्रम दीपों की थाली, अजकल एक थाली है जिस दे विच 4-5-6 दीप होंदे ने, उन्हां च जोत जगाई जाती है, या उन्हां दे विच कैंडल्स लगाने लई जगह बनी हुई होंदी 5-6, उन्होंने दीप की थाली कह दिंदे आ। ते कहंदे वो जगा जला के उन्होंने फड़ के ते आइडल करने मूर्ति नूं। आइडल किनूं कहने? मूर्ति नूं कहने असी। ते मूर्ति दे अगे की करते हैं? नतमस्तक होंदे हैं। आइडल मूर्ति जस्ट वंस अ ईयर, एक साल, उस दे एक साल दे विच एक दिन इज डिस्क्रेटिंग इट। डिस्क्रेटिंग इट, डिस्क्रेटिंग इट किसे कहते हैं? अपमान करना किसी का, किसी दे बुलंद किरदार नूं घटाना। कहंदा वो तां इस माता दी मदर दे एक अपमान करन वांग है, ये अपमानजनक गल है। सो कवि जिहड़ा है इन्हां दो पैरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे लेखक अपनी माँ की स्तुति कर रहा है, माँ की प्रशंसा कर रहा है, उत्थे ही वो कह रहा है कि साल दे विच एक दिन उस लिए काफ़ी नहीं है, उस लिए तो माँ दे लिए हर पल माँ का है, हर दिन माँ का है। तो दिन दे विच 2 बार सवेर होने वेले जदों सूरज चढ़ता है तो जदों रात होंदी है, माँ के चरणों विच ही होए तब क्या बात होती है। लास्ट पैरा आई एम राइटिंग इट फॉर यू। इहदे विच कवि ने अपना डर दस्या है। Whenever I see a caterpillar, I am writing the lines. Whenever I see a caterpillar slouching, slouching, slouching. Whenever I see a caterpillar slouching, एक छोटा सा कीड़ा है जो रेंगता है और रहता है, वो फूलों के पौधों पर रहता है। Towards a pansy's eye, पेंजी फूलों का एक पौधा होता है, फूलों को कहते हैं, उसके तरफ रेंगता है। और here an ancestral आप जानते होंगे, पूर्वजों के बारे में
voices in the wind. In the wind. I invoke my deity. डेटी देवी को कहते हैं। यहाँ देवी कौन हो गई? देवी माँ हो गई। I invoke my deity sometime twice a day. Sometime twice a day. This is very much important. जैसे मैंने पहले आपको कहा कि I invoke my mother twice a day. दिन में 2 बार जो है मैं अपनी माँ का सम्मान करता हूँ। सुबह भी जब उठता हूँ तब भी मैं नतमस्तक होता हूँ उसके सामने, और जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं अपनी माँ के सामने नतमस्तक होता हूँ। I am reading this stanza for you again. Whenever I see a caterpillar slouching towards a pencil's eye, or hear ancestral voices in a wind's howl, I invoke my deity sometimes twice a day. जब भी मैं किसी सुंडी ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਗਤੇ ਹੋਏ फुल दे कोल जाते हुए देखता हाँ। पेंसिस जो होता है एक फुल होंदा है, सुनहरी फुल है दा पौधा है बच्चों, ठीक है। और वो सुनहरी फुलों का जोड़ा पौधा है उस ते सुंडियाँ बहुत जल्दी लग जांदियां ने। या ते की हुंदा कि एक बच्चा है जो सुंडी नूं देखेगा, किसी कीड़े नूं देखेगा डर जाएगा, तो जदों असी डरदे आ अक्सर की करते हैं हाय माँ का जोड़ा है साडे मूँह चों बोल उठते हैं। जदों भी असी डर जाने उदों भी असी हाय माँ कहने हैं। जदों बहुत खुशी दे विच हुन्ने वाह माँ कह दिन्ने वाह मारी हैं। सो ऐसे तरीके दे नाल और हेयर एंसेस्ट्रल वॉइसेस इन ए विंड्स हाउल, तेज चलदियां होइयां हवावां दे विच जदों मैं अपने बुजुर्गां नूं अपने पूर्वजां नूं सुनदा हाँ। यह एक दंत कथा है कि जिहड़ियां तेज़ हवावां चलदियां ने उहदे विच कहंदे ने कि साडे पूर्वज जिहड़े ने वो बोलदे ने उन्हां वल्लों भेजियां होइयां जिहड़ियां ने आवाज़ां ने, ठीक है। ते आई इनवोक माई डेटी, मैं अपनी माँ दे अगे झुक जाना हाँ प्रार्थना दे विच कि मेरी मदद कर। इनवोक का मतलब होंदा जदों कोई बंदा मदद दे लई प्रार्थना करे और झुक जाए उसनूं इनवोक कहने हैं। किहड़ा कदों वो झुकिया माँ नूं कि मेरी मदद कर, जदों वो डर गया, ठीक है। समटाइम्स ट्वाइस ए डे, और कई बारी मैं दिन दे विच 2 बारी माँ दे अगे झुकदा। एक उर्दू का शेर है बच्चों कि मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई है, एक रात मैंने कह दिया था मुझे डर लगता है। तो प्यारे बच्चों, माँ एक ऐसी चीज़ है जिसनों असी बहुत शिद्दत दे नाल बहुत गहराई दे नाल महसूस कर सकते हैं। उदी पवित्रता नूं, शी इज़ रियली ए गिफ्ट ऑफ हैवन, शी इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड, शी इज़ ए लिविंग एंड वॉकिंग एंजल ऑन दिस अर्थ। सो बच्चों, कवि ठीक ही कहता है हर दिन माँ दा है, हर पल माँ दे लई है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।